हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल एट आई क्यू प्लस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 3 करेंगे आपकी साइंस की बुक का, जो है आपका नेचर ऑफ मैटर। नेचर मैटर का नेचर कैसा है, आज हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ना है। जिस बच्चे ने सेकंड चैप्टर की वीडियोज नहीं देखी, हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, पहले जाकर वो देखिए। आज हम बेसिकली पढ़ेंगे मैटर होता क्या है, मैटर के कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, किससे वो बनता है, कैसा दिखता है, उसका क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है, और जो हमारे आज के मेन टॉपिक्स होंगे। टुडे डिस्कशन टॉपिक व्हाट इज मैटर, मैटर क्या है, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मैटर, मैटर बनता किससे, उसका स्टेट कैसा, मतलब उसका फिजिकल स्टेट कैसा है, मेनली हम इस बारे में आज डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो भी हमारे चैनल से आज नए जुड़े हैं, चैनल को लाइक कीजिए, और अपडेट के लिए चैनल से कोई भी अपडेट के लिए आप बेल आइकन को जरूर दबाइए। चलिए शुरू करते हैं आज के हमारा टॉपिक पहला, व्हाट इज मैटर। इससे पहले कि आपको मैं मैटर पढ़ाऊं, मैं आपको कुछ क्लासिफिकेशन के बारे में बताऊंगा, जो कि आपके बुक में पहले दिया है। हम आमतौर पर देखते हैं हमारे वी सी ए वेराइटी ऑफ मटेरियल अराउंड अस, हम देखते हैं हमारे चारों तरफ अलग अलग मटेरियल प्रेजेंट है, जैसे जैसे टेबल, चेयर, एयर, माउंटेन्स वगैरह वगैरह वगैरह, जो भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जिनका शेप, साइज, कलर और प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट होती है। ये क्या करता है, हमारे स्टडी, अगर हम उनको स्टडी करना चाहे, हर एक को अगर हम स्टडी कर रहे, तो वो बहुत बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी होगा, और हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कि हम एक एक मटेरियल को अलग अलग पढ़े। इसलिए हम क्या करते हैं, हम अपनाते हैं क्लासिफिकेशन का तरीका। क्लासिफिकेशन का तरीका क्या होता है, क्लासिफिकेशन में होता है हम किसी भी जैसे किसी भी चीज की उसकी प्रॉपर्टी के बेस पर हम उसकी ग्रुपिंग कर देते हैं। जैसे फर्स्ट केस में हम बात करेंगे, लुक एट द मार्बल्स इन द बॉक्स। आप इस बॉक्स में मार्बल्स को देखिए, इस बॉक्स में दो मार्बल्स हैं, जिनकी साइज तो सेम है और शेप भी सेम है, लेकिन कलर में डिफरेंस है। तो हमने क्या ग्रुपिंग कर दी, वी कैन पुट देम इन टू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ कलर्स। हमने कैसे ग्रुपिंग कर दी, कलर्स में ग्रुपिंग कर दी। मीन्स हमारे पास 10 रेड मार्बल्स हो गए और 10 ब्लू मार्बल्स। अब इससे क्या होता है, एक इजीनेस आती है और एक इफेक्टिवनेस आती है इनकी प्रॉपर्टी को, इनके बिहेवियर को समझने में। ये थी आपकी इसकी ग्रुपिंग और क्लासिफिकेशन जरूरी क्यों है। नेक्स्ट एग्जांपल में मैं आपको बताता हूँ, नेक्स्ट ग्रुपिंग का एक एग्जांपल है सेकंड। अब इसमें देखिए, इस फोटो में मार्बल्स हैं, लेकिन उनका शेप, उनकी साइज बिल्कुल अलग है। देखिए, उनकी सेम कलर है, लेकिन शेप बिल्कुल, कलर और शेप बिल्कुल सेम है, बट दे डिफर इन देयर साइज। आपने क्या देखा इसमें आपने देखा कि हमारे पास 2 मार्बल्स हैं, जिनका जिनका साइज बिल्कुल डिफरेंट है। एक है हमारे पास बिग मार्बल और एक है हमारे पास लार्ज। हमने क्या किया, जो भी स्मॉल मार्बल्स थे उनको हमने अलग से ग्रुपिंग कर दी, और 10 जो लार्ज मार्बल्स थे उनके अलग से। इससे क्या होता है, आपको इनकी प्रॉपर्टीज को जानने में आसानी रहती है। इसी को हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट एक और एग्जांपल है, जैसे आप यहीं पर देखिए, थर्ड। नाउ कंसिडर द फॉलोइंग सेट ऑफ मटेरियल्स, वुड, वाटर, एयर, ग्लास टम्बलर, स्टील प्लेट, मिल्क, प्लास्टिक बकेट, केरोसिन। दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, इनकी बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टीज है। जैसे वुड, एयर, ग्लास अलग अलग काम में आते हैं, अलग अलग प्रॉपर्टी है इसकी। बट सम ऑफ देम आर नेचुरली अकरिंग, बट इनमें से कुछ है, जैसे एयर
वाटर और केरोसिन वगैरह, ये जो होते हैं मटेरियल, ये नेचुरल अकरिंग होते हैं, बट अदर्स आर मैन मेड और आर्टिफिशियल। सो हम क्या करते हैं, हम इसे भी क्लासिफाई कर लेते हैं अलग अलग ग्रुप्स में, इसको डिवाइड करते हैं बेस्ड अपॉन सिमिलर प्रॉपर्टीज। सो हम क्या करेंगे इसमें, जो मटेरियल, द मटेरियल्स विच अकर नेचुरली आर कॉल्ड नेचुरल मटेरियल्स, द मटेरियल्स विच आर प्रिपेयर्ड बाय मैन आर कॉल्ड मैन मेड और सिंथेटिक मटेरियल्स। सो हमने यहाँ पे क्या ग्रुपिंग की, एक तो हमने ग्रुपिंग की नेचुरल मटेरियल, नेचुरल मटेरियल जो हमें नेचर से मिलता है, जो मैन मेड नहीं होता। नेक्स्ट हमने क्या की ग्रुपिंग, जो मैन मेड होता है, मैन मेड मटेरियल विच इज मेड बाय मैन, और सिंथेटिक मटेरियल भी हम उसे बोलते हैं। सो ये था आपका क्लासिफिकेशन का प्रोसेस। ये समझा मैंने, क्यों समझाया, क्योंकि क्लासिफाई करने से एक इजीनेस आती है किसी भी चीज को पढ़ने में, और हमारा टाइम कंजप्शन भी जो होता है वो कम हो जाता है। सो इसी प्रकार हम आगे मैटर को भी क्लासिफाई करेंगे अलग अलग ग्रुपिंग में बेस्ड अपॉन देयर फिजिकल स्टेट, उनका फिजिकल स्टेट कैसा है, इस इसलिए हम करेंगे मैटर की ग्रुपिंग। सो इसमें क्या लिखा, इन ऑल द अबव केसेस वेरियस थिंग्स हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज हैव बीन ग्रुप्ड टुगेदर। जो हमने ऊपर सभी एग्जाम्पल्स में देखा कि अलग अलग थिंग्स थी जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज थी, उनको हमने अलग से ग्रुपिंग की। सच ग्रुपिंग ऑफ मटेरियल्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज इज नोन एज क्लासिफिकेशन। इसी को हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन, जो मैंने आपको अभी 2 मिनट में समझाया। तो किसी भी मटेरियल की ग्रुपिंग करना बेस्ड अपॉन देयर सिमिलर प्रॉपर्टीज, मतलब जिन जिन की सिमिलर प्रॉपर्टीज है, अगर हम उनकी ग्रुपिंग कर देते हैं, उसी को हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन। सो क्लासिफिकेशन आई थिंक आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब करते हैं हम मेन टॉपिक मैटर की बात। मैटर क्या होता है, जो भी हमारे सराउंडिंग में हम देखते हैं, टेलीविजन वगैरह हम देखते हैं, हमारे सराउंडिंग किसी रूम में देखते हैं, हमारे पास वुडन चेयर, वुडन फर्नीचर, जो भी हम चारों तरफ देखते हैं, वो क्या होता है, मैटर से बना होता है। मैटर क्या होता है, मैटर मैटर की जो साइंटिफिक डेफिनेशन है वो है, मैटर इज समथिंग विच हैज मास, जिसमें मास और विच ऑक्यूपाइज स्पेस, जो कि मतलब एक जगह पर स्टेब्लिश होता है, मतलब एक जगह एक स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसे हम कहते हैं मैटर। सो मैटर क्या होता है, विच हैज मास एंड विच ऑक्यूपाइज स्पेस। जैसे कोई सॉलिड चीज है, आप सॉलिड चीज ले ली, जैसे आपने ब्रिक ले ली, ईंट ले ली, तो जो ब्रिक होती है वो हम अगर कहीं पर रख दे तो वो स्पेस एक्वायर करती है, और ब्रिक में क्या होता है, मास भी होता है, मास मटेरियल। सो ब्रिक एक मैटर है, ब्रिक में क्या होता है, मैटर। ऑल मैटर कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड। सो हम मैटर को भी ऐसे ही क्लासिफाई करेंगे ताकि हम इजीली टीच कर सकें, इजीली स्टडी कर सकें, सॉरी, मैटर की सारी प्रॉपर्टीज के बारे में। सो मैटर को ब्रॉडली क्लासिफाई करते हैं हम उसके फिजिकल स्टेट के बेसिस पर, जो भी उसका फिजिकल स्टेट है, नेमली सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट। मैटर मेनली हमारा फिजिकल स्टेट 3 फिजिकल स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट। सो इसके आगे पढ़ते हैं हम नेक्स्ट में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मैटर। मैटर कैसे अरेंजमेंट होती है, मैटर मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी अरेंजमेंट कैसी होती है, वो हम इसमें पढ़ेंगे, और पार्टिकल का साइज कैसा होता है वो हम इसमें देखते हैं। ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। मैटर जो वेरी स्मॉल माइन्यूट पार्टिकल से मिलकर बनता है, जो कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं, जो हम नेक्ड आई से नहीं वॉच कर सकते, नहीं देख सकते। डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर हैव डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ दीज पार्टिकल्स। तो जो भी डिफरेंट स्टेट्स मैंने आपको बताया था, सॉलिड, सॉलिड लिक्विड, सॉलिड लिक्विड
आपको ये 3 मेन स्टेट्स पढ़नी है, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट्स। मेनली इन 3 फॉर्म्स में आपको मैटर मिलेगा, सॉलिड में, लिक्विड में और गैसियस स्टेट में। एक अब हमें जाननी इनकी अरेंजमेंट क्या है, इनके पार्टिकल्स के अरेंजमेंट क्या है। इन जो भी ये 3 हमारे पास जो भी ये 3 मेन जो हमारे पास मैटर है, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस, इनकी हर एक की पार्टिकल्स की अरेंजमेंट अलग अलग होती है। कोई ज़्यादा पार्टिकल्स को टाइटली पैक्ड होते हैं, किसी के लूजली पैक्ड होते हैं। सो एक एक करके हम देखते हैं। पहले देखते हैं हम सॉलिड में कैसे पार्टिकल्स की अरेंजमेंट होती है। इफ यू स्टडी इन सॉलिड्स द पार्टिकल्स आर वेरी टाइटली पैक्ड विद ईच अदर एंड कैन नॉट मूव। जो सॉलिड होता है, अगर आप सॉलिड किसी भी सॉलिड चीज का एग्जांपल देखोगे, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, अगर आप ब्रिक लेते हो, ईंट लेते हो, सो उसमें जो है पार्टिकल्स बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं, जिनका डिस्टेंस इंडिविजुअल पार्टिकल, जैसे ये एक पार्टिकल्स हो गया, ये एक हो गया, तो जो उसके पार्टिकल्स हैं इनके बीच में डिस्टेंस बहुत ही कम होता है। इसी कारण वो टाइटली पैक्ड होते हैं और मूवमेंट बिल्कुल ज्यादा कम होते हैं उसमें। Hence solid have a fixed shape and definite volume. So इसी कारण solid की fixed shape होती है और एक definite volume होती है। तो next है हमारा liquid। लिक्विड भी एक स्टेट ऑफ मैटर है, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर है। लिक्विड में आपने कई चीजें देखी होगी, जैसे वाटर, लिक्विड में मिल्क आता है, और भी जैसे लिक्विड हैं। तो लिक्विड के पार्टिकल्स के अरेंजमेंट कैसी होती है? द पार्टिकल्स आर लेस टाइटली पैक्ड। जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं उनके अरेंजमेंट में क्या होता है, वो कम टाइटली पैक्ड होते हैं एज कंपेयर टू सॉलिड। सॉलिड ज़्यादा टाइटली पैक्ड पार्टिकल से बनता है, लेकिन जो लिक्विड की फॉर्मेशन होती है वो लूजली पैक्ड पार्टिकल से बनती है। एंड कैन मूव ए लिटल। आपने देखा होगा वाटर की मूवमेंट भी होती है, फिक्स नहीं होता वाटर कहीं एक जगह पर। सो हम कह सकते हैं मूव ए लिटल, इट कैन मूव ए लिटल। जो लिक्विड पार्टिकल्स कैन मूव ए लिटल। लिक्विड हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट डू नॉट हैव ए फिक्स्ड शेप। लिक्विड में जो है डेफिनेट वॉल्यूम होती है बट डू नॉट हैव ए फिक्स्ड शेप। अगर लिक्विड में मैं कुछ एग्जांपल लेके बताऊं, जैसे वाटर है, वाटर को आप किसी भी कंटेनर में डालते हो तो वाटर उसी की शेप ले लेता है। जैसे आपने वाटर बोतल में वाटर डाल दिया तो वो उसी की शेप ले लेगा। मतलब वाटर की कोई फिक्स शेप नहीं होता। इट कैन एक्वायर द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच यू प्योर इट। जिस भी आप कंटेनर में वाटर को प्योर करोगे तो उसी कंटेनर का शेप ले लेगा। सो ये था आपका लिक्विड के पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के बारे में, जो कि आपके लेस टाइटली पैक्ड होते हैं, कैन मूव ए लिटल, थोड़ी बहुत उनमें मूवमेंट होती है, डेफिनेट वॉल्यूम तो होती है बट एक डेफिनेट शेप नहीं होती है। जिस भी कंटेनर में आप डालोगे उसी कंटेनर के ये शेप एक्वायर कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास गैसेज। द पार्टिकल्स हैव वेरी लिटल होल्ड ऑन ईच अदर। जो इनके पार्टिकल्स का होल्ड होता है, मतलब इनके पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही कम, इनमें कम होल्डनेस होती है, मतलब बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड नहीं होते हैं ना। सबसे कम टाइटली पैक्ड है जो स्टेट ऑफ मैटर में जिसके पार्टिकल्स हैं वो है गैस। गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा मूवमेंट करते हैं। दे कैन देयर फोर मूव फार अपार्ट फ्रॉम इच अदर, क्योंकि उसमें कोई बॉन्ड नहीं होता इतना ज़्यादा एज कंपेयर टू उनके एज कंपेयर टू लिक्विड, एज कंपेयर टू सॉलिड। सो इनके पार्टिकल्स में सबसे ज़्यादा मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। हेंस गैसेज हैव नाइदर ए फिक्स्ड वॉल्यूम नॉर ए डेफिनेट शेप। तो यही कारण है, ना तो उनकी फिक्स शेप हो सकती और ना कोई डेफिनेट वॉल्यूम। वॉल्यूम आप
जिस भी कंटेनर में डालोगे वॉल्यूम वो उसी के हिसाब से निकलती है। सॉरी, शेप में, जिस भी शेप में आप उसको कन्वर्ट करना चाहते हो तो उसी की शेप ले लेता है, तो उसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती और ना ही कोई डेफिनेट वॉल्यूम। सो ये था आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मैटर के बारे में। सो थैंक यू, आज का लेक्चर आपका हो गया कंप्लीट। सो जो भी बच्चे और हमारे कोर्स पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को। सो फाइनली थैंक यू, हैव ए नाइस डे।